क्रिकेट के कुछ हिडन रूल्स जो आपको पता नहीं होंगे। नंबर 1, क्या होगा अगर बैट्समैन बॉल को हिट करे और बॉल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, एक पार्ट 6 के लिए चला जाए और दूसरे पार्ट को कोई फील्डर कैच पकड़ ले, तो क्या वो 6 माना जाएगा या फिर आउट? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से इस तरह का इंसिडेंट अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर इस तरह का इंसिडेंट क्रिकेट में होता है तो ना ही वह 6 माना जाएगा और ना ही आउट, वो डेड बॉल माना जाएगा। नंबर 2, क्या होगा अगर बैट्समैन ने 6 मारा और बॉल बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन गलती से बैट्समैन ने स्टंप को हिट कर दिया और बेल्स गिर गई, तो क्या बैट्समैन आउट होगा? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से जैसे ही बॉल बाउंड्री को पार करती है उसके बाद बॉल डेड हो जाती है, इसलिए अगर बॉल बाउंड्री पार कर चुकी हो और उसके बाद बैट्समैन गलती से स्टंप्स को हिट कर देता है तो वो आउट नहीं माना जाएगा, बैट्समैन नॉट आउट रहेगा और 6 भी काउंट होगा। नंबर 3, क्या आप ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल के बारे में जानते हैं? दरअसल क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर कोई बैट्समैन जानबूझकर अपना रूट चेंज करके थ्रो के बीच में आ जाता है या किसी फील्डर को रन आउट करने से रोकने की कोशिश करता है तो वो बैट्समैन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल्स के हिसाब से आउट माना जाता है। नंबर 4, क्या बैट्समैन विकेट के पीछे जाकर बॉल को हिट कर सकता है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर कोई बैट्समैन स्टंप्स के पीछे जाकर गेंद को हिट करता है तो इसे एक वैलिड शॉट माना जाता है, लेकिन बैट्समैन को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वह फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, वरना उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड रूल्स के हिसाब से आउट भी दिया जा सकता है। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कैच करने के बाद गेंद को कितनी देर तक होल्ड करना होता है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट के नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह तय करे कि फील्डर को गेंद कितनी देर तक पकड़कर रखना होगा। असल में अंपायर इसका फैसला फील्डर के कॉन्फिडेंस और गेंद पर उसके कंट्रोल को देखकर करते हैं। अगर अंपायर को लगता है कि फील्डर ने गेंद को पूरी तरह से कंट्रोल किया है और गेंद जमीन से नहीं लगी है, तभी वह कैच को वैलिड मानते हैं। नंबर 6, अगर कोई बल्लेबाज क्रीज के आगे खड़ा है और बॉलर ने हाई फुल टॉस बॉल डाली जो कि बैट्समैन के वेस्ट के ऊपर से जाकर स्टंप्स को हिट कर जाती है, तो क्या वो बैट्समैन आउट होगा? चलिए जानते हैं क्रिकेट रूल्स। 41 के हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैट्समैन क्रीज के बाहर है या अंदर। अगर वो सीधा खड़ा है और बॉल उसके वेस्ट से ऊपर है तो वो नो बॉल मानी जाएगी। नंबर 7, क्या होगा अगर एक बॉलर एक ओवर में 6 की जगह 7 बॉल डाल दे और 7वें बॉल पर कोई बैट्समैन आउट हो जाए, तो क्या वह आउट माना जाएगा या नहीं? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर अंपायर से बॉल गिनने में कोई गलती हो जाती है तो 6 बॉल के बाद 7वां बॉल भी वैलिड माना जाएगा और उस बॉल पर आउट होने वाला बैट्समैन को भी आउट माना जाएगा। नंबर 8, चलते मैच में अगर कोई क्रिकेट फैन अपने फेवरेट खिलाड़ी से मिलने के लिए सिक्योरिटी ब्रीच करके ग्राउंड में घुस जाए तो उसके साथ क्या होगा? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर कोई फैन इस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच करता है तो उसे तुरंत स्टेडियम के बाहर निकाल दिया जाता है। उस पर बोर्ड या वेन्यू